हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन। यू आर वाचिंग स्कूल सीरीज। सो गाइस, आज हम मोशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कहने का मतलब है कि आज हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ को समझने वाले हैं। तो कौन कौन से ग्राफ आज हम देखेंगे, तो सारे ही ग्राफ इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। ग्राफ के दो ही टाइप्स हैं जिससे हम सारे टाइप्स कवर कर सकते हैं। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ। ये दो ऐसे ग्राफ हैं जिससे हमारा पूरा जो 9th क्लास में आपका ग्राफ सिस्टम है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर हम ग्राफ पढ़ना चाहते हैं तो पहली बात तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं आप। तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, देन इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। हम ये बात जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है किसके? डिस्टेंस के, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो यहां पर जब भी हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो वापस नहीं घूम के आ रहा है। उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होती, बट इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी इज मूविंग इन जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो जब भी हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक ही बात है, यानी कहने की बात है कि अगर मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट भी है। तो चलिए आज हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं तो मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। डिस्टेंस आपने y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया और टाइम आपने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मान लीजिए कि बॉडी जो है वो एकदम दो ग्राफ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, दो ग्राफ मिलेंगे, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा। ये डिस्टेंस को मैं d से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या आपके बुक में s लिखा रहता है तो ऐसे ही लिख लीजिए। और ये हो गया टाइम t। ठीक है, S फॉर डिस्टेंस, S फॉर डिस्टेंस। ठीक है, S फॉर डिस्टेंस, या आप D ही रखने दीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो। ठीक है गाइस, तो D फॉर डिस्टेंस एंड T फॉर टाइम। या तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा या तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। क्या मतलब है इन दोनों ग्राफ का? तो हमें मालूम है कि ये एक स्ट्रेट पाथ है, ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड देता है और ये हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देता है। अब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हम क्या समझ सकते हैं? तो गाइस देखो क्या होता है, आपको दो एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। आप क्या देख रहे हो कि हर सेकेंड बॉडी यहां पे 2, 4 और इसे 6 कर लीजिए, यहां पे 6। तो आप देख रहे हो कि हर एक सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 मीटर का, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है? 2 मीटर। यानी 1 सेकेंड पे 2 मीटर की दूरी तय करी। इसका मतलब 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक वो 2 मीटर चला होगा। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक वो 2 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक वो 2 मीटर चला। तभी तो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। आगे की हम बता नहीं सकते, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक वो हर सेकेंड कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है? 2 मीटर की। तो जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा एक लीनियर लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? लीनियर। और जब भी आपको लीनियर लाइन मिले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिले, तो आप समझ सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म स्पीड को। लेकिन वहीं पे अगर 0 से पहले सेकेंड में वो 2 मीटर चला, 1 से लेकर के 2 सेकेंड वो सिर्फ 1 मीटर चला, फिर 2 से लेकर के 3 तक 6 ही मीटर चला, तो आप देख रहे हो कि पहले सेकेंड 2 मीटर चला, दूसरे सेकेंड वो सिर्फ 1 मीटर कम चला, फिर दूसरे से तीसरे वो 5 मीटर ज्यादा चला। तो यहां टाइम तो यूनिफॉर्म है, मतलब टाइम तो हर सेकंड बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के
इक्वल चेंज होने में डिस्टेंस का इक्वल चेंज नहीं हो पा रहा है, मतलब वो हर सेकंड अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि हर सेकंड वो अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। क्या इनके बीच इक्वालिटी है? नहीं। तो इस केस में जब भी आप ग्राफ बनाओगे डिस्टेंस टाइम का, तो हमेशा आपको कर्व्ड लाइन मिलेगा, कर्व्ड लाइन, और जिसे जनरल तौर पर आप पैराबोला भी आगे बोलते हो, पैराबोला। ये टर्म आपको बस याद रखना गाइस, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम बोल सकते हैं कि एक पैराबोलिक कर्व बनता है। पैराबोलिक कर्व जो है वो कुछ ऐसा ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, इस टाइप के कर्व्स बनते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। तो हमेशा आपको कर्व्ड लाइन मिलेगा। तो जब भी आपको कर्व्ड लाइन मिले तो आप समझ सकते हो कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इतना तो आप लोगों को कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए इसे मैं रफ करता हूं, तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड से तो आप समझ चुके हैं, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कि मैंने शुरू में ही बात की। अब आगे देखिएगा इस कि ये डिस्टेंस और ये टाइम, ठीक। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा आपको क्या बताता है? स्पीड। ये तो आपको पता है, क्योंकि स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता चलता है। ये जो लाइन होता है ना गाइस, इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। ये एक वर्ड है, क्या है? मैथमेटिकल वर्ड। इसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। अभी के लिए आप समझ सकते हो कि ये जो डिस्टेंस टाइम का हम ग्राफ बनाते हैं, जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है आपको स्पीड। तो आप लिखते क्या हो? द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड, रिप्रेजेंट स्पीड। तो स्लोप जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। चलिए रिप्रेजेंट करवाते हैं इसे हम, किसके बराबर होगा? यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये O, ये A और ये P मान लीजिए। तो अगर आप इस स्लोप को निकालें, ये 90 डिग्री पे है, तो स्लोप जो है गाइस, ये OP, ये किसके बराबर हो जाएगा? PA अपॉन में OA, PA अपॉन OA। तो ये था आपका स्लोप, और ये किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर। तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा आपका PA अपॉन OA। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको इतना? अब आगे देखिए, अब देखिए जो वेलोसिटी होती है वो कौन बताता है? देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही वेलोसिटी भी बताता है। हमने कहा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो सिर्फ स्पीड बताता है, मैंने ये बात बताई आपको। लेकिन मैंने आपको एक बात यह भी बताई कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो मैं डिस्टेंस लिखूं या डिस्प्लेसमेंट लिखूं, बात तो एक ही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड भी बता सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी भी बता सकता है। लेकिन आमतौर पर हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी। और इसका सेम ही फंडा है, इसका सेम फंडा है। अगर स्ट्रेट पाथ है तो आप बोलोगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय s मान लीजिए एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t, और आपको अगर पैराबोलिक कर्व मिल रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? वेलोसिटी। क्या बताता है? वेलोसिटी। अब सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सेम ही चीज आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। तो ये तो था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चूंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो हम दोनों को ही एक ही मान करके काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होना ग्राफ के केस में कि डिस्टेंस लिखा है या डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा गाइस, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड बराबर होगा किसके, वेलोसिटी के, हम ये बोल सकते हैं ना। तो अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, एक ही बात है, लेकिन दोनों ही ग्राफ वाजिब तौर पर अलग अलग है। लेकिन यहां पे हम इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी एक सीधी लाइन में मूव कर रही है, ठीक है गाइस। मैं ये बात बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप किसी और के सामने ये मत कह देना कि स्पीड बराबर है वेलोसिटी के कहीं पे भी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कोई बॉडी सीधी ही लाइन में चलता जाए तो हम बोल सकते हैं। तो यहां पे हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी सीधी लाइन में चल रही है। अब स्पीड बराबर है वेलोसिटी के, ये तो अलग बात है। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो ये ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। वाजिब तौर पर तो फिक्स नहीं होता, मैं इसे भी एक्स इसे वाई मान सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये वाई ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस पे आप स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक्स एक्सिस पर आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, स्पीड को हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको पता है कि स्पीड बटे टाइम किसके बराबर होता है, आपको नहीं पता, ठीक है, मैं बता। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बटे टाइम होता है कि नहीं होता है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी किसके वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस है क्या, अभी नहीं है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है। तो यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। पर वाजिब तौर पर हम स्पीड को ही क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। तो अगर मैं स्पीड को हटा करके वेलोसिटी लिख दूं तो कंफ्यूज तो नहीं होगे। यहां पे भी अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, कंफ्यूज तो नहीं होगे, ठीक है। तो मैं स्पीड को काट करके अब क्या लिख देता हूं, वेलोसिटी। क्या लिख देता हूं, वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन। तो यहां पे आप लिख लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है गाइस। क्या बताता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो ग्राफ अभी हमें बहुत कुछ समझना है इसके बारे में। तो जब भी आपको बिल्कुल सीधी लाइन मिले यानी यूनिफॉर्म लाइन मिले, ठीक है, तो अगर आपको लीनियर लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो आप बोल सकते हो कि ये जो स्लोप बनाया है हमने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है गाइस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैराबोलिक मिल रहा है, कर्व टाइप का मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से तो हम परिचित हो चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। कि मान लो कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड। पहले सेकंड यानी 0 सेकंड से लेकर के पहले सेकंड, तो पहले सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी नापी गई वो नापी गई 2 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड पे नापी गई 4 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड पे नापी गई तो 6 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो कि हर सेकंड वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। हर सेकंड वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। पहले और दूसरे और तीसरे में देखो 2 मीटर पर सेकंड का गैप है। तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर जो ग्राफ आप बनाओगे वो हमेशा आपको एक सीधी लाइन देगा। लेकिन अगर मैं कहता कि 0 से पहले सेकंड 2 मीटर की रफ्तार से चल रहा है, पहले से लेकर के दूसरे में वो 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, और दूसरे से तीसरे में वो 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो देखो कि टाइम के साथ वेलोसिटी जो है
वो यूनिफॉर्म नहीं चल रही है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो समान नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का इंटरवल है वो इक्वल नहीं चल रहा है। तो उस केस में जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक पैराबोलिक लाइन मिलेगा, और वो पैराबोलिक लाइन रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको सीधा लाइन मिले तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सीधा लाइन मिले तो भी नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ आपको कर्व्ड लाइन मिल रहा है, पैराबोलिक मिल रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पैराबोलिक मिल रहा है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी अभी हम बराबर लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, लेकिन अभी इसमें और कुछ आता है, देखिए क्या क्या आएगा। देखिए गाइस, क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, मान लीजिए ये वेलोसिटी और ये टाइम t, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। कभी कभार आपको ग्राफ बिल्कुल ऐसा मिलता है जिसे बोलते हैं हम कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलते हैं गाइस? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो जब भी आपको ऐसा मिल रहा है, इसका क्या मतलब, इसमें क्या है कि जो आपकी वेलोसिटी ये पैरेलल है किसके? टाइम एक्सिस के। वेलोसिटी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना। जो वेलोसिटी है वो किसके पैरेलल जा रही है? टाइम एक्सिस के साथ जा रही है। इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन होता है गाइस, वो होता है 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि whenever the velocity or a speed is constant of a body, it represent that acceleration is 0। क्या मतलब है? मैं यहां पे लिखता हूं कि when velocity is constant, then acceleration of the body is 0। याद रख लेना आप लोग, क्यों है 0? देखिए मतलब समझाता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो गाइस कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, पहले सेकंड पे भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की थी। ठीक है गाइस, दूसरे सेकंड पे भी स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकंड ही है, तीसरे सेकंड भी स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकंड ही। आप देख रहे हो कि हर सेकंड उसकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड ही है। यानी जब से उसने शुरू किया और जहां उसने खत्म किया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों? देखो, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। मान लो टाइम t है, अब जब उसका एक्सेलरेशन चेंज हुआ ही नहीं, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ तो शुरू में भी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था और एंड में भी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था। दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो 0/t, आंसर कितना? 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0। तो इसी वजह से जब भी हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब अगला देखते हैं। देखिए अगला ग्राफ क्या कहता है। अगला ग्राफ है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि बॉडी ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये मान लीजिए O है, ये A है और ये B है। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, सीधी लाइन ये नीचे की तरफ है, तो आपको पता है कि इस केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो घट रहा है। वेलोसिटी जो है वो घट रहा है, पहले A पे था और A से अब कहां पे पहुंचा? B। तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। और जब भी वेलोसिटी घटता है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी घटेगा, एक्सेलरेशन भी घटेगा। अगर एक्सेलरेशन घटता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन।
ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कुछ अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर डाउनवर्ड में स्ट्रेट पाथ मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन, और बिल्कुल अगर ऐसा मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ गए गाइस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। तो याद रख लेना कि अगर स्ट्रेट पाथ बिल्कुल नीचे की तरफ जाता हुआ मिल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हम बोल सकते हैं वो एक रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, बात तो एक ही है, नाम तो आपको पता ही होगा कि जब भी एक्सेलरेशन घटता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्चुअली में वेलोसिटी एक्सेलरेशन घटता क्यों है ये भी आपको पता है, मैंने बताया अभी, इसी में देख लो कि ये ग्राफ था, मान लो ये 4 मीटर पर सेकेंड था और आके रुका 2 मीटर पर सेकेंड में, तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितना 4 और फाइनल वेलोसिटी कितना 2। अगर एक्सेलरेशन निकालोगे भी तो 4 क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, ठीक है, तो फाइनल कितना 2 माइनस इनिशियल कितना 4 बटे में टाइम t, ए कितना -2/t, तो एक्सेलरेशन किस में आ रहा है? माइनस में। तो जब भी एक्सेलरेशन माइनस में आ जाए तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन घट रहा है। क्यों घट रहा है? शुरू में देखो स्पीड ज्यादा थी, एंड में स्पीड देखो कम हो गई, तो स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है, और एक्सेलरेशन घट रहा है तो उसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है चीज, ठीक है। अब देखो एक चीज कि आपको ग्राफ कुछ कभी कभार ऐसा मिलता है, ऐसा, इसका क्या मतलब होता है? ये ग्राफ का क्या मतलब होता है? अरे यार, इस ग्राफ का सिंपल सा मतलब है कि देखो, एक तो ऐसा ग्राफ मिलता है और एक ऐसा मिल रहा है, इन दोनों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड कुछ होगा। यहां इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां इनिशियल वेलोसिटी है, यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो समझ गए, जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ हम बोलते हैं ना, व्हीकल इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 4 सेकेंड द स्पीड वुड बी 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब शुरू में 2 मीटर पर सेकेंड था, 6 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो उसमें क्या इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, लेकिन हम बोलते हैं अ व्हीकल इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ व्हीकल इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ मैन इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सोया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो इस तरीके से आपने सारे ग्राफ कवर अप कर लिए, आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया। आपके सामने कोई भी ग्राफ आएगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया हो। जब भी कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।